जाता है, यानी सिल्वर एज। इस युग में ज्ञान बंटना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से सतयुग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है, लेकिन वो लिखित अवस्था में नहीं बल्कि मानसिक अवस्था में होता है, त्रेता युग में वेदों को भी 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, क्योंकि मनुष्यों का मानसिक स्तर ही क्षीण होने लगता है। मानसिक स्तर का ही सर्वोच्च न रहने के कारण शरीर भी विकारों से भरना शुरू हो जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है धर्म के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ का कम हो जाना। पिछली वीडियो जिसमें हमने आपको सतयुग के बारे में विस्तार से बताया था, हमने धर्म के 4 स्तंभों के बारे में भी बताया था, जिस कारण सतयुग एक आदर्श युग होता है। ये 4 स्तंभ होते हैं तप, सच्चाई, शुद्धि और दया। त्रेता युग में इसका एक स्तंभ नहीं रहता, यानी तप को इस युग में छोड़ दिया जाता है। तप से ही हर मनुष्य की मानसिकता परमात्मा से जुड़ी होती है, लेकिन इस युग से ही तप को जीवन के लिए जरूरी नहीं समझा जाता। इसी कारण मनुष्यों में मतभेद होना शुरू हो जाता है। इस युग में विचारों का आदान प्रदान लिखित या बोलकर करना शुरू हो जाता है। फिर भी इस युग को सच्चाई और शुद्धि अपने स्थान पर बनाए रखती है। इसी युग में भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए, वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्री राम अवतार। श्री राम को इस युग के आदर्श पुरुष कहा गया, क्योंकि वो धर्म के 3 स्तंभों की मर्यादा बनाए हुए थे, यानी शुद्धि, सच्चाई और दया। त्रेता युग का कुल समय 12,96,000 साल का होता है, और श्री राम भी त्रेता युग के अंत के समय ही अवतरित हुए थे। त्रेता युग के अंत के समय ही धर्म का दूसरा स्तंभ भी निष्क्रिय होने वाला होता है, यानी शुद्धि। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल की होती है। श्री राम भी 10,000 साल तक धरती लोक पर रहे। इस युग में तप न होने के कारण ज्ञान स्रोत सिर्फ वेदों में ही रह जाता है। इसी कारण वेदों का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी कहलाता है। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन वो त्रेता युग के अंतिम क्षण होने के कारण शुद्धि तक नहीं पहुंच पाया। इस युग से ही इंसानों की आयु कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मनुष्य तप को नहीं मानता और शारीरिक विकार और बीमारियां आयु को कम करने लगती हैं। मानसिक स्तर गिरने के कारण ही भौतिक संसार का मोह भी बढ़ने लगता है। इसी युग में राज्यों और राजपाठों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसी युग में मनुष्य भौतिक हितों और राज्यों के लिए युद्ध तक करने लगते हैं। फिर भी ये युग जीवन के लिए अच्छा ही कहा जाता है। इसी युग में भौतिक ज्ञान का विस्तार होना शुरू हो जाता है। इसी युग में जीवन के नियम बनना शुरू हो जाते हैं। इसी युग में पुराणों और शास्त्रों का भी निर्माण होता है, क्योंकि ज्ञान को मानसिक स्तर तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इसे लिखित रूप में सुरक्षित कर लिया जाता है। भले ही इस युग में इंसान मानसिक शक्ति क्षीण कर लेता है, लेकिन वो नियमों का पालन करता है, धर्म का पालन करता है। इसी कारण श्री राम से लेकर रावण तक वो नियमों का पालन करते थे। इसके बाद आता है द्वापर युग, जिसमें धर्म के 2 स्तंभ कम हो जाते हैं।